बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रह के समीकरण करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुणा है। तो सोची गई संख्या निकालनी है हमने। तो बेटा सीधा लिखो, अब माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या हम क्या मानते हैं हमेशा, x। संख्या में से 5/2 घटाकर, यानी ये संख्या आ गई ना, तो ये लो 5/2 घटा दिया हमने, और जो परिणाम है उसको 8 से गुणा करो, यानी जो ये आया हमारे पास इसको किससे गुणा कर दिया हमने, 8 से। अच्छा, आगे क्या कहता है ये, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुणा है, यानी सोची गई संख्या का 3 गुणी संख्या क्या हो जाएगी, यानी 3 गुणा में x अर्थात 3x। प्रश्नानुसार देखो, अब 3x बराबर किसके बराबर है, इस संख्या के बराबर है 8x माइनस 5/2, यानी 8 गुणा में 3, ये गुणा कर दिया हमने। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 3 8 की गुणा x से 7 करिए बेटे 8x, माइनस 8 की गुणा 5 के 7 करिए 8 पंजे 40, बटे में क्या था इसके 2। 3x बराबर है 8x, माइनस जब हम 40 को 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है बेटे आपका 20, ये -20 आ गया। -20 को आप इस साइड ले लो, इधर जाके क्या हो जाता है ये प्लस का, 3x इधर प्लस का, उसको इस साइड ले आओ, इधर आ क्या हो जाता है वो माइनस का। अब 8x में 3x गए, कितने रह गए 5x, बटे में 20। अब 5 गुणा में देखो, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, और जब 20 को 5 से भाग देते हैं तो क्या आ गया आपके पास, x बराबर 4। तो सोची गई संख्या कौन सी है, 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या की 2 गुणी प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। चलो भाई वही बात बेटा, माना पहली संख्या अपना मान ली x और दूसरी क्या इसकी 5 गुणा है, यानी 5 गुणा में x अर्थात 5x। अब पहली संख्या में यदि हम 21 जोड़े तो मान लो आपके पास 2 रुपये हैं और इसमें 21 जोड़े थे, 2 + 21 23 हो गए। तो हमें तो ये पता ही नहीं x का क्या मान है, लेकिन हमने 21 जोड़ने इसमें, यानी कि x + 21। इसी तरह दूसरी संख्या में हमने 21 जोड़ने हैं, 5x + 21 जुड़ गए 21। अब इसके हिसाब से चलेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अब जो संख्या है 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुणी हो जाती है, यानी कि जो ये संख्या है यदि हम पहली संख्या को 2 से गुणा करते तो ये इसकी 2 गुणी हो जाती है, अर्थात इसको हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया। तो 5x + 21, और 2 की गुणा 1 से 7 करी तो 2x, प्लस 2 की गुणा 21 से 7 करी तो 42। अब देखो x वाला एक साइड कर लो बेटे, वैसे एक साइड, ये 2x प्लस का इधर आएगा क्या हो गया माइनस का। अब ये 21 प्लस का उस साइड में जाएगा क्या हो गया माइनस का। 5x में से 2x गए, ये रह गया आपके पास 3x, और 42 में से 21 गए रह गया 21। अब देखो 3 गुणा में और उस साइड जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर है 21/3, अर्थात x का मान क्या आ गया आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंक वाली एक संख्या दी गई है आपको और उसके अंकों का योग क्या है 9। तो उसमें अंकों का योग हमें दे दिया है 9। तो अब 2 अंकों के अंक कैसे बनते हैं, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या है x और दोनों के अंकों का योग है 9। अब मान लो आपके पास 2 रुपये हैं और आपके पास टोटल करने हैं 9, तो बाकी कितने होंगे आपके पास, यानी 9 - 2 अर्थात 7 रुपये। मान लो आपके पास 4 रुपये हैं, टोटल आपके पास 9 करने हो तो कितने होंगे 9 - 4 अर्थात 5। इसी तरह बेटे इसमें दाई अंक क्या हो जाएगा 9 - x। अब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या होती है हमारे पास, मान लो हमारे पास बेटे कोई भी संख्या है, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं हम 26, वैसे लिखे उदाहरण के लिए। तो अब ये कैसे आती है बेटे, 10 गुणा में दाई का अंक क्या है 2 जमा इकाई का अंक, अर्थात 10 दूनी 20 + 6 26 आ गया ना। तो इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं 10 गुणा में दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, ये लिखते हैं तो संख्या आ जाती है। अब देखो 10 गुणा में दाई का अंक क्या आ गया था हमारे पास 9 - x, प्लस इकाई का अंक क्या था x। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, देखो 10 में 90 माइनस 10x प्लस x, माइनस के 10x है बेटे प्लस के x, यानी कि -10
9x। अब पहली संख्या तो आ गई। अब क्या कहता है, यदि इसके अंकों का हम स्थान बदल दें, यदि इसके अंकों का स्थान बदल देते हैं। चलो अंकों का स्थान बदलने में क्या है, जो इकाई का अंक था वो दाई का हो गया और जो दाई का था वो इकाई का हो गया, अर्थात 10 गुणा में x प्लस अब इकाई का कौन हो गया 9 माइनस एक्स। अच्छा, यानी कि 10x माइनस एक्स प्लस 9 हो गया, अर्थात 10x माइनस एक्स कितने थे बेटे 9x प्लस 9। प्रश्नानुसार अब ये क्या कह रहा है, जो दी गई संख्या है वो इससे कितने अधिक है, 27 अधिक है। प्रश्नानुसार अब ये क्या कह रहे हैं बेटे, जो ये संख्या आई है और जो ये पहले संख्या आई थी आपकी, यदि इसमें हम 27 जोड़ दें, इससे ये 27 अधिक है। अब देख लेते हैं, माइनस वाले बेटे एक साइड इकट्ठे कर लो, प्लस वाला एक साइड। अब देखो माइनस का 9x है, इसको इधर ले आओ, x वाला कर लेते हैं एक साइड इकट्ठे, बगैर x के एक साइड। अब माइनस का 9x इधर क्या हो गया बेटे प्लस का 9x, और इधर 9x पहले था प्लस का, उधर क्या बच गया हमारे पास 90 प्लस 27, ये प्लस का 9 है, इस साइड क्या हो जाता है माइनस का 9। अब 9x और 9x क्या हो जाता है 18x, और जब हम इसको जोड़ते हैं 90 में से 9 के 81 और 81 27 होते हैं आपके 108, अर्थात तो x बराबर हो गया आपका 108 बटे में 18 अर्थात 6। तो इकाई का अंक आपका क्या आ गया बेटे 6, इकाई का अंक क्या आ गया आपका बेटे 6, और दाई का आ गया आपका 9 माइनस एक्स अर्थात 9 माइनस 6 यानी कि 3। और संख्या हो गई आपकी, ये थी आपकी 90 माइनस 9x यानी 90 माइनस 9 गुणा में 6 यानी 90 माइनस 54 अर्थात 36, ये आपकी संख्या। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 अंक वाली एक दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुणा है, तो वही हम एक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या है x, तो दाई का क्या होगा 3 गुणा है यानी कि 3 गुणा में x अर्थात 3x। और संख्या आपको पता ही हम कैसे लिखते हैं, 10 गुणा दाई का अंक जमा इकाई का अंक, जो हमने लिखा था अभी, यानी 10 गुणा में दाई का अंक क्या है 3x जमा इकाई का अंक क्या है x, अर्थात 10 दिए 30x प्लस x अर्थात 31x। अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, वही उल्टा कर दो बेटे, जो इकाई का अंक था वो दाई का हो गया और दाई का था वो इकाई का हो गया, अर्थात 10 गुणा में x हो गया 10x प्लस 3x अर्थात 13x। अब ये क्या कह रहा है, यदि इनको आपस में जोड़ दें तो 88 प्राप्त होता है, अर्थात 13x जमा 31x बराबर 88। 13 और 31 क्या होते हैं 44x बराबर 88। अब 44 इधर जाकर भाग हो जाएगा बेटे, 2 आंसर आ जाएगा, वो आपकी संख्या ये आपने खुद निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें दे रखा है शोभा की माँ की आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है, तो वही जो मानते हैं, माना शोभा की वर्तमान आयु क्या होगी x वर्ष और शोभा की माँ की आयु क्या उसकी 6 गुनी यानी 6 गुणा में x अर्थात 6x वर्ष। अब ये क्या कहता है 5 वर्ष बाद शोभा की आयु, अब मान लो मेरी आयु अब 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 5 प्लस 5 यानी 10। मान लो मेरी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 10 प्लस 5 अर्थात 15 वर्ष। इसी तरह यदि मेरी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और इसी तरह शोभा की माँ की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी 6x प्लस 5। प्रश्नानुसार अब ये क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभा की आयु ये ले हो गई, 5 वर्ष बाद शोभा की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी थी बेटे 6x और उसकी क्या हो जाएगी 1/3, ये लो यानी x प्लस 5, और ये देखो इसे 3 से 6 2 पकड़ रहा है 3 दूनी 6x, x एक साइड इकट्ठे कर लो, 2x x उधर जाएगा क्या हो गया माइनस का, इधर क्या बचेगा बेटे 5, तो 2x में से x गया x बराबर है 5 वर्ष। तो शोभा की आयु आ गई 5 वर्ष और शोभा की माँ की आयु आएगी 6 गुणा में x अर्थात 6 गुणा में 5 30 वर्ष। धन्यवाद बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।